यहाँ कुछ साल पहले मेरे पिता द्वारा सुनाई गई एक डरावनी कहानी है। मेरे पिता वर्तमान में एक सेवानिवृत्त सरकारी डॉक्टर हैं। वह मानिकपुर, भारत के उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा शहर के पास एक गांव में तैनात थे। हमारा गृहनगर मौदहा, हमीरपुर में है, जहां से वह ट्रेन से उस गांव में जाते थे। तो सर्दियों की एक रात वह गांव के उस स्टेशन पर पहुंचा। रात के करीब 2:30 बजे थे जब ट्रेन स्टेशन पर पहुंची, क्योंकि रात बहुत ठंडी थी और उस रात ट्रेन से उतरने वाले बहुत कम यात्री थे। वह स्टेशन से निकलने वाला आखिरी व्यक्ति था, क्योंकि कोई उसे अस्पताल परिसर में लेने आ रहा था। इसलिए उसने स्टेशन के बाहर उसका इंतजार करने का सोचा। उसने देखा कि एक पेड़ है जिसके नीचे कुछ लोग कंबल ओढ़े हुए हैं और अलाव के चारों ओर बैठकर खुद को ठंड से बचा रहे हैं। इसलिए उसने भी वहां जाने और उनके साथ बैठने का फैसला किया जब तक कि वह व्यक्ति उसे लेने नहीं आता। और यहीं पर ट्विस्ट आता है। उसने महसूस किया कि जैसे जैसे वह उन लोगों के पास जा रहा था, उनकी लंबाई असामान्य रूप से बढ़ रही थी। उनके चेहरे धुंधले थे। पहले तो उसने सोचा कि यह एक भ्रम हो सकता है, क्योंकि वह उस समय थोड़ा थका हुआ और नींद में था, लेकिन जैसे जैसे वह उनकी ओर बढ़ रहा था, उनकी लंबाई पहले की तरह ही बढ़ रही थी। इसलिए उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई और उसने स्टेशन की ओर अपने कदम वापस खींच लिए। बाद में उन्होंने देखा कि आग के चारों ओर बैठे लोगों के टखने मुड़ गए थे और पीछे की ओर लुढ़क गए थे। वह इस घटना से घबरा गए और तुरंत हनुमान चालीसा का जाप करने लगे। कुछ समय बाद वह व्यक्ति उन्हें लेने आया। मेरे पिता ने उसे सब कुछ समझाया और उसे वहां जाने के लिए कहा, और जब वह वहां गया तो उसने देखा कि वहां सिर्फ एक पेड़ था। वहां न तो आग थी, न ही लोग थे। उसने मेरे पिता को बताया कि स्टेशन के पास एक शमशान घाट है और इस तरह की गतिविधियां पहले भी अन्य यात्रियों द्वारा देखी गई हैं। मुझे नहीं पता कि यह सबसे अच्छा होगा, लेकिन हो सकता है कि यह वह हो जो आपके अंदर डर पैदा कर दे। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो अब 56 वर्ष का है और व्यस्त है, जो मेरी तरह ही शैतान और नकारात्मक ऊर्जा की दुनिया की खोज कर रहा था। यह 1985 की बात है और वह 20 वर्ष का था, और उसने हाल ही में एक झोपड़ी में अकेली रह रही महिला के बारे में सुना था। ऐसी अफवाहें थीं कि महिला की मृत्यु 1960 में ही हो गई थी और उसे दफना दिया गया था। लेकिन वह 1 साल बाद कब्रिस्तान से बाहर आ गई और तब से लेकर अब तक उसी घर में रहने लगी। वह किसी को डरा नहीं रही थी, बल्कि अपनी जिंदगी वैसे ही जी रही थी जैसे वह पहले जी रही थी। लेकिन वह कुछ भी खरीदने के लिए अपने घर से बाहर नहीं आ रही थी। उसके बाहर निकलने का एकमात्र कारण कुछ अमरूद फल खरीदना था जो उसके भोजन के लिए था। अब इस व्यक्ति को उसकी पिछली कहानी जानने में रुचि हो गई थी और उसने उस पर कुछ और समय शोध में बिताया और उसे उसके मूल स्थान के बारे में अतिरिक्त जानकारी मिली। उसने रात में उसे गुप्त रूप से देखने की योजना बनाई थी और यह कहने का फैसला किया कि वह 3 दिनों के लिए उस जगह पर रह रहा था। उसने अपना पूरा दिन अपने दोस्त के घर में बिताया और रात 10 बजे उसके घर की ओर जाने वाली सड़क पर चल दिया। 10:30 बजे तक वह उसके घर पहुंच गया था और उसने हिम्मत करके खिड़की से देखा कि महिला पानी में अमरूद उबाल रही है और खाने लगी है। 5 मिनट बाद उसने उसकी फोटो खींची और वापस चला गया। और वह जानता था कि हर साल वह अपनी मृत्यु के दिन कब्रिस्तान जाती है। उसके मन में यह सवाल घूम रहा था कि वह मृत महिलाओं को कैमरे में कैसे कैद कर सकता है। 3 महीने बाद वह दिन आया जब उसकी मृत्यु हो गई। रात 12 बजे उसने देखा कि वह अपने घर से एक बैग लेकर बाहर आ रही है जिसमें कुछ भरा हुआ है। वह कब्रिस्तान के पास गई और नीचे झुक गई और कब्रिस्तान के सामने रोने लगी और वह कह रही थी, अक्का अक्का, बहन बहन। वह चौंक गया और तुरंत अपने घर वापस चला गया। अगले दिन वह उस महिला के घर गया और महिलाओं के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि वे दोनों जुड़वां बहनें थीं और जो जीवित थी वह अपनी बहन की मौत की खबर सुनकर पागल हो गई थी और कहीं चली गई थी। उसने ये खबर पूरे गांव में फैला दी और लोगों से उसकी मदद करने को कहा।